क्योंकि इस डब्बे में तमाम मुद्दों को डाल दिया गया है जो कि बिहार के ज्वलंत मुद्दे हैं, जो कि बिहार के हक के लिए मुद्दे हैं, जो कि शिक्षा से जुड़े मुद्दे हैं, जो स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे हैं, जो रोजगार से जुड़े मुद्दे हैं। सभी मुद्दों को इस तरह का कचरा का ढक्कन खोला गया है और इसमें डाल दिया गया है। क्या जातिगत जनगणना सही मुद्दा है? क्या जातिगत जनगणना से बिहार का विकास हो जाएगा? क्या 500 करोड़ रुपए लगा देने से बिहार बदल जाएगा? क्या जातियों की गिनती करा देने से बिहार में विकास हो जाएगा? क्या आपके घर में जो बच्चे बेरोजगार बैठे हैं उनको रोजगार मिल जाएगा? उनकी जीत हुई है, राजद की जीत हुई है, लालू प्रसाद यादव की जीत हुई है। तो उस तेजस्वी यादव से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने बेरोजगारी रैला निकालने की बात कही थी जी, रैली नहीं, रैला। इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि आपने बेरोजगारी रैला निकालने की बात कही थी और वो बेरोजगारी रैला आप कब निकालेंगे अभी तक आपने सुनिश्चित नहीं किया। जातिगत जनगणना पर 500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात, ये पैसे कहां से आ रहे हैं? इमरजेंसी फंड से आ रहे हैं। वो ऐसा फंड जहां पर रखा गया है कि अगर बिहार में कुछ दुखद होता है, बाढ़ आती है, वहां पर उन पैसों को खर्च किया जाता है और वहां से उस पैसे को निकाल कर कहां लगाया जा रहा है? तो एक ऐसे काम में जहां पर आप लोग अपना राजनीतिक रोटी सेक सकते हैं। जब आपको पता चल जाएगा कि किस जाति के कितने लोग हैं तो आप अच्छे से राजनीति कर पाइएगा। इससे बड़ा कुछ और आप लोग कर भी नहीं सकते। एक राजनीतिक पार्टी का दावा है कि ये राशि बढ़कर 2000 करोड़ हो जाएगी। जी, आपने पार्टी के फंड से क्यों नहीं दे रहे हैं पैसा? क्यों नहीं अपने विधायकों को बोल रहे हैं कि पैसा दीजिए? 500 करोड़ रुपए कम होते हैं क्या? अगर बिहार में अभी कुछ आपातकालीन कुछ अभी आ जाता है, अगर कुछ भी अगर इमरजेंसी आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, सुखाड़ हो गया, भूकंप जैसा, भगवान न करे ऐसा कुछ हो, अगर आ जाता है, अगर राशि कम पड़ गई तो क्या करिएगा जी? अगर वो 500 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिया, उसके बाद अगर ऐसा कुछ होता है, अगर आप कहिएगा कि मेरे पास राशि कम पड़ गई, तो जवाब दे पाइएगा बिहार की जनता को? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है विशाल। मेरा नाम विशाल है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है बिहार का मुद्दा क्या है। बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा भी चल रहा है, वो है जातिगत जनगणना। जाति जनगणना अभी बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और जो सारे मुद्दे हैं वो साइड कर दिए गए हैं तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा। और इसीलिए तमाम जो लोग हैं उसके दिमाग में बस एक ही बात है, जाति जनगणना। बिहार में शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, तमाम जैसे मुद्दे हैं, भूखमरी, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको कि कचरे के डब्बे में डाल दिया गया है। आज हम देखिए कचरा का डब्बा लेकर के भी बैठे हैं क्योंकि इस डब्बे में तमाम मुद्दों को डाल दिया गया है जो कि बिहार के ज्वलंत मुद्दे हैं, जो कि बिहार के हक के लिए मुद्दे हैं, जो कि शिक्षा से जुड़े मुद्दे हैं, जो स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे हैं, जो रोजगार से जुड़े मुद्दे हैं। सभी मुद्दों को इस तरह का कचरा का ढक्कन खोला गया है और इसमें डाल दिया गया है। और सिर्फ एक ही मुद्दा चल रहा है इन दिनों बिहार में, जातीय जनगणना वाला मुद्दा। चलिए मान लें बिहार में जातीय जनगणना होगा, सभी पार्टी तैयार हैं, सभी के सहमति से इस पर मुद्दा बनाया गया है। देखिए अब ऐसे में बताइए कि बिहार में सिर्फ जातीय जनगणना का मुद्दा से काम चलने वाला है? बिहार में भुखमरी मुद्दा नहीं है, बिहार में रोजगार मुद्दा नहीं है, बिहार में शिक्षा मुद्दा नहीं है, बिहार में स्वास्थ्य मुद्दा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है, जातीय जनगणना। हम इसीलिए कह रहे हैं कि बिहार लगातार देखिए शिक्षा से वंचित रह रहा है। कई स्कूलों के बारे में आपने देखा होगा, छत नहीं है, बिना छत के पढ़ाई हो रहा है। कई अस्पताल में आपने देखा होगा डॉक्टर नहीं आते हैं, मरीज का इलाज होता है तो टॉर्च से इलाज होता है। कई स्कूलों के छतों में देखा होगा कि छत नहीं है आपने, और तमाम जो चीज़ें हैं, सड़कें ठीक से नहीं बनी है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बात होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभी जो बात हो रही है वो जातिगत जनगणना को लेकर हो रहा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नाम का जिक्र करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि लगातार वो बिहार के मुद्दों से जुड़े हुए बात को रखते हैं और पत्रकार के सामने जब भी कहते हैं तो वो कहते हैं हम सुनवाई कार्रवाई
और दवाई, तमाम चीज़ों पर हम बात करते हैं, लेकिन उनका भी सेंटर ऑफ जो मुद्दा है वो जातीय जनगणना बना हुआ है। बीते कई महीनों से इस पर चर्चा हुई, सर्वदलीय बैठक हुआ, फैसला लिया गया, कराया जाएगा। अब मुद्दा खत्म हो जाना चाहिए था, अब वापस मुद्दा बिहार के जन सरकार पर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे सहयोगी शशांक पांडे। शशांक पांडे लगातार बिहार घूमे हैं और लोगों को समझने की कोशिश की है, ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है। अब ये बताएंगे असल में मुद्दे क्या हैं और अभी जो मुद्दे चल रहे हैं कितने डिफरेंस हैं और क्या कुछ हो रहा है अभी बिहार की राजनीति में। शशांक पांडे, आपने तो मेरा बात सुन लिया, तमाम बातें क्या कुछ है, किस मुद्दों को कचड़ा का डब्बा में डाला गया है, किस मुद्दों को अभी उछाला जा रहा है, तो क्या कहिएगा आप इस पे? सबसे पहले बिहार की जनता ही बता दे कमेंट बॉक्स में कि बिहार में सही असल मुद्दा क्या है। क्या जातिगत जनगणना सही मुद्दा है? क्या जातिगत जनगणना से बिहार का विकास हो जाएगा? क्या 500 करोड़ रुपए लगा देने से बिहार बदल जाएगा? क्या जातियों की गिनती करा देने से बिहार में विकास हो जाएगा? क्या आपके घर में जो बच्चे बेरोजगार बैठे हैं उनको रोजगार मिल जाएगा? जो लोग ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करा लेने से बिहार में विकास होने वाला है, तो वो लोग ये बता दे कि बिहार में किस तरह का विकास होगा। क्या जो लोग, जो युवा पढ़ लिख कर बेरोजगार बने हुए हैं उनको रोजगार मिल जाएगा? जो बच्चे दिन रात सड़कों पर कोई चाय बेच रहा है, कोई पकौड़ा तल रहा है, कोई ई रिक्शा चला रहा है, उनको रोजगार मिल जाएगा, उनको नौकरी मिल जाएगी। सवाल ये नहीं है कि जातिगत जनगणना से बिहार को कितना विकास होगा, सवाल ये है कि रोजगार कैसे मिलेगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज खुश हो रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि उनको जीत मिल गई है, उनकी जीत हुई है, राजद की जीत हुई है, लालू प्रसाद यादव की जीत हुई है। तो उस तेजस्वी यादव से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने बेरोजगारी रैला निकालने की बात कही थी जी, रैली नहीं, रैला। इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि आपने बेरोजगारी रैला निकालने की बात कही थी और वो बेरोजगारी रैला आप कब निकालेंगे अभी तक आपने सुनिश्चित नहीं किया। आपने ये बात तो कह दिया कि जातिगत जनगणना अगर बिहार में नहीं होती है तो मैं पद यात्रा करूंगा, दिल्ली तक जाऊंगा। आपने ये बात कभी नहीं कहा है कि अगर बेरोजगारी दूर नहीं होगी तो मैं पद यात्रा करूंगा। हो सकता है कि राजद के समर्थकों को मेरा ये बात बुरा लग जाए या फिर ये पूरा वीडियो बुरा लग जाए। आप ये भी कह सकते हैं कि आप तेजस्वी यादव से सवाल क्यों कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री थोड़ी हैं, वो सरकार में थोड़ी बैठे हैं। लेकिन सवाल तो हम नेता प्रतिपक्ष से ही करेंगे, क्योंकि हमने या फिर बिहार की जनता ने ये अधिकार उनको दिया कि आप नेता प्रतिपक्ष बनिए और हमारे मुद्दे को सरकार के पास रखिए, सरकार से सवाल पूछिए। जी, जनता का हर बात सरकार तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए नेता प्रतिपक्ष को बनाया गया कि जनता के हर परेशानियों को उनके सामने रख सके, ना कि अपने परेशानी को सामने रखकर और अपने फायदे की बात करे। जातिगत जनगणना से क्या हो जाएगा बिहार को, क्या मिल जाएगा बिहार को? क्या आपको अगर पता चल जाएगा कि किस जाति के कितने लोग हैं? और कुछ ऐसे भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ ऐसे भी राजनेता हैं जो कहते हैं कि जिस जाति के जितने लोग हैं उनको राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। कितने लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी दीजिएगा? जातिगत जनगणना पर 500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात, ये पैसे कहां से आ रहे हैं? इमरजेंसी फंड से आ रहे हैं। वो ऐसा फंड जहां पर रखा गया है कि अगर बिहार में कुछ दुखद होता है, बाढ़ आती है, वहां पर उन पैसों को खर्च किया जाता है और वहां से उस पैसे को निकालकर कहां लगाया जा रहा है? तो एक ऐसे काम में जहां पर आप लोग अपना राजनीतिक रोटी सेक सकते हैं। जब आपको पता चल जाएगा कि किस जाति के कितने लोग हैं तो आप अच्छे से राजनीति कर पाइएगा। इससे बड़ा कुछ और आप लोग कर भी नहीं सकते हैं। खुशी के मारे उछल रहे हैं
सर्वदलीय बैठक बुला लिया, 15 से 20 मिनट तक, लगभग 2 घंटे तक सर्वदलीय बैठक चली थी। 2 घंटे में आप लोगों ने निर्णय ले लिया कि जातिगत जनगणना होगी, सर्वदलीय बैठक बैठ गई। उसके बाद राशि का घोषणा कर दिया गया, 500 करोड़ रुपए लगेंगे। राशि बढ़ भी सकती है, एक राजनीतिक पार्टी का दावा है कि ये राशि बढ़कर 2000 करोड़ हो जाएगी जी। आपने पार्टी के फंड से क्यों नहीं दे रहे हैं पैसा? क्यों नहीं अपने विधायकों को बोल रहे हैं कि पैसा दीजिए? 500 करोड़ रुपए कम होते हैं क्या? अगर बिहार में अभी कुछ आपातकालीन कुछ अभी आ जाता है, अगर कुछ भी अगर इमरजेंसी आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, सुखाड़ हो गया, भूकंप जैसा, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, अगर आ जाता है, अगर राशि कम पड़ गई तो क्या करिएगा जी? अगर वो 500 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिया, उसके बाद अगर ऐसा कुछ होता है, अगर आप कहिएगा कि मेरे पास राशि कम पड़ गई, तो जवाब दे पाइएगा बिहार की जनता को? सभी लोग खुश हो रहे हैं। यहां तक राजद ने बड़ा बड़ा दावा कर दिया कि भाजपा ने यहां पर इतना पैसा लगाया, वहां पर इतना पैसा लगा हर जगह पैसा गिनवा दिया। अरे बेरोजगारी पर बात कर लीजिए, बेरोजगारी पर बैठा लीजिए। सर्वदलीय बैठक बेरोजगारी पर भी हो सकती है। नेता प्रतिपक्ष, अगर आपकी जीत हुई है, एक क्षण के लिए अगर मान ले कि जातिगत जनगणना पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जीत हुई है, तो आप बेरोजगारी पर भी सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए, उस पर भी आपकी जीत हो सकती है। और उसके बाद जब आप ये बात खुशी से कहिएगा कि मेरी जीत हुई है, तो बिहार के जितने युवा हैं ना, आपके गुण गाएंगे। बिल्कुल शशांक, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा। जाति जनगणना को लेकर के तमाम पार्टियाँ देखिए अपने अपने स्तर से क्रेडिट लेना चाह रही है, चाहे राजद हो, बीजेपी हो या फिर जेडीयू। तमाम जो पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि हमारे कारण बिहार में जातीय जनगणना हो रही है। राजद अपना अलग स्टैंड कर रही है कि उनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव शुरू से ही जातीय जनगणना के पक्षधर रहे हैं, वो आवाज़ उठाते रहे हैं। बीजेपी कह रही कि हम चाहते हैं कि बिहार में असल मुद्दे सामने आए, हमने शुरू से कहा था कि ये असल मुद्दे सामने आना चाहिए, इसीलिए जाति जनगणना जरूरी है। तमाम जो नेता हैं वो पक्ष ले रहे हैं, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। और जेडीयू का भी अलग स्टैंड है, उनका भी कहना है कि हमने ही शुरू से इस मुद्दे को उठाया था। देखिए, मुद्दा कोई भी उठाया हो, जाति जनगणना कितना सच में असल वास्तविक में वो मुद्दा है, वो तो राजनीतिक पार्टियां ही जाने। लेकिन शशांक, एक बात जो आप कह रहे थे कि हर जो पार्टी है वो कह रही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो देखिए, राजद की तरफ से ये कहा गया, लेकिन नीतीश कुमार जो इस मुद्दा को उठा रहे हैं, नीतीश कुमार ने जो इस मुद्दा को आगे करने के लिए कहा है, उनका कहना है कि अगर जाति सबका पता चल जाएगा तो जाति के आधार पर उसका आर्थिक भी पता चलेगा, क्या वो अमीर हैं, क्या वो गरीब हैं, किस कारण वो गरीब है, किस कारण वो पिछड़े हैं, क्या कमी रह गई है, तो उसका जो काउंट होगा, उनका जो गणना होगा, इससे पता चलेगा। लेकिन कई जो पार्टियां हैं वो इसको लेकर के अलग अलग मुद्दे पर है, अलग अलग उनका विचार है कि राजनीतिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको आगे किया जाएगा। ऐसे तो देखिए कितना सफल होता है, कब तक उसको पार्टी मुख्य धारा में लाते हैं। राजनीतिक रूप से कितनी जातियां निकल कर के सामने आती है, सभी धर्मों में अलग अलग जातियां होंगे, सब जातियां होंगे, सबकी गिनती की जाएगी। लेकिन सबसे जो मुख्य और मेन मुद्दा होना चाहिए आपका, शिक्षा होना चाहिए, बेरोजगार होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, पानी होना चाहिए, खाना, भूखमरी, ये मुद्दा होना चाहिए। इसके लिए आपने कभी सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाया है। जो शशांक ने भी बातें ये कही है कि अगर आप शिक्षा पर सर्वदलीय बैठक बुलाते तो अलग बात होती, आपकी जीत होती, लेकिन आपने शिक्षा पर, न स्वास्थ्य पर, न बेरोजगारी पर कोई सर्वदलीय बैठक इस तरीके का नहीं बुलाया है जातीय जनगणना पर। जातीय जनगणना, चलिए मान लिया कि जातीय जनगणना से कुछ लोगों को लग रहा है फ़ायदा होगा, चलिए मान लेते हैं फ़ायदा होगा। अब उसको अलग कीजिए, अब अपने मुद्दे, जो असल मुद्दे हैं, जो वास्तविक मुद्दे हैं, उस मुद्दे पर वापस लौट कर आना चाहिए। क्योंकि जब तक असल मुद्दे पर वापस लौट कर नहीं आइएगा, तब तक बिहार का कल्याण नहीं होगा, बिहार अग्रणी राज्यों में नहीं आएगा। अगर बिहार में असल मुद्दे नहीं आएंगे तो पिछड़े राज्य में रहेंगे। जाति जनगणना होने के बाद भी असल मुद्दे पर हम नहीं पहुंचते हैं तो बिहार गर्त वाला राज्यों में रहेगा। कई सूचकांक में बिहार नीचे है। नीति आयोग, जो केंद्र सरकार का
एजेंसी है जो नरेंद्र मोदी के सरकार केंद्र में है, उनकी एजेंसी ने कहा है, जो सत्ता में बिहार में भी एनडीए सरकार है, उनकी एजेंसी ने कहा है कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे सूचकांक हैं जो कि बिहार उसमें पिछड़ता नजर आ रहा है। तो बताइए कब जा कर के बिहार अग्रणी राज्यों में से आएगा, कब बिहार डेवलप्ड राज्य कहलाएगा, कब यहाँ पर रोजगार आएंगे, कब यहाँ पे बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियाँ आएंगी, कब बड़े बड़े होटल्स खुलेंगे, मल्टीनेशनल होटल्स खुलेंगे, कंपनियाँ खुलेंगी, कब अंबानी का कंपनी आएगा, कब अडानी का यहाँ कंपनी आएगा जिससे बिहार के लोगों को रोजगार मिले, कब बिहार का पलायन खत्म होगा। जो बिहार के लोग बाहर जाते काम करने के लिए वहाँ मारे जाते हैं, उनको पीटा जाता है, वहाँ कभी घर गिरने से दब के मर जाते हैं, कभी पटरी के ट्रेन के नीचे आकर के कुचलने से मर जाते हैं, तो कभी कहीं आग लग जाता है तो कहीं मर जाते हैं। तो अक्सर आपने सुना होगा बिहारियों के बारे में। हाल में सुन लिया जम्मू कश्मीर की घटना, आपको हम बताते हैं। जम्मू कश्मीर में बिहार का ही रहने वाला दिलकुश को आतंकवादियों ने गोली मार दिया, क्योंकि वहाँ पर टारगेट किलिंग के जरिए मारा जा रहा है। टारगेट किलिंग का मतलब ये है जो गैर कश्मीरी हैं उनको मारा जा रहा है। इससे पहले भी आपने सुना होगा खबरों के माध्यम से और देखा भी होगा, जो गुपचुप बेचने वाले बिहारी थे उनको गोली मार दिया गया। तो ये दर्द, ये कब तक बिहार में पलायन चलता रहेगा और कब तक बिहारी अदर राज्यों में जाकर के, दूसरे राज्यों में जाकर के गोली खाते रहेंगे, मार खाते रहेंगे। इससे पहले की घटना अगर बता दें आपको, बीते साल में जाइएगा, महाराष्ट्र की घटना आपको याद है। उद्धव ठाकरे, शिवसेना की जिसकी पार्टी है शिवसेना, उन्हीं के लोगों ने, उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने बिहारियों को मार करके भगाते थे पहले। राज ठाकरे के जो गुंडे हैं, राज ठाकरे के जो कार्यकर्ता हैं, वो बिहारियों को मार करके भगाते थे। क्या ये सब बिहार के रहनुमा, बिहार के जो हुक्मरान हैं, बिहार के जो अपोजिशन के नेता हो या फिर सत्ता पक्ष के नेता हो, उनको ये सब नहीं दिखता है? वो बस राजनीतिक बयानबाजी करना जानते हैं। असल मुद्दे क्या हैं वो भूल चुके हैं। तेजस्वी यादव लगातार कहते हैं बेरोजगारी को लेकर के हम रैली करेंगे, लेकिन कब करेंगे अभी तक डेट का घोषणा नहीं हुआ है। 19 लाख रोजगार कब मिलेगा बिहार के लोगों को, ये पूछते तक नहीं है। इसके लिए कोई आंदोलन नहीं, इसके लिए कोई दिल्ली तक पैदल मार्च नहीं। ये 22 आ गया, 2022 आ गया। बिहार में सरकार कब बनी थी, जबकि 19 लाख लोगों को रोजगार देने की घोषणा तो 20 में ही, ये दूसरा साल चल रहा है। विपक्षी पार्टियों ने एक बार भी हिसाब नहीं मांगा है, ना तो सत्ता पक्ष की तरफ से, जो कि उद्योग मंत्री शाहनवाज जी जिसके कंधे पर है बिहार के लोगों को 19 लाख रोजगार देना। कितनी कंपनियां लगी है, कितने कंपनी बिहार में आए हैं, कितने अंबानी के कंपनी आए हैं, कितने अडानी के कंपनी आए हैं, इसका कोई किसी के पास रिकॉर्ड नहीं है। इथेनॉल चलिए मान लिए इथेनॉल के लिए काम कर रहे हैं, अच्छी तरीके से काम कीजिए, लेकिन 2 साल में 19 लाख में से अब तो कैबिनेट से पास हो गया कि 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 20 लाख में से 20 लोगों को रोजगार मिला है, ये आपने पोर्टल पे डाला है। तमाम हम रोज़ कोशिश करते हैं देखने की कि कितने लाख लोगों को रोजगार दिया गया है 20 लाख में से, ये पता चलेगा, लेकिन हमें वो डाटा नहीं मिलता है। क्या 5 साल लगा दीजिएगा 20 लाख लोगों को रोजगार देने में, फिर नया सरकार आएगी, मतलब फिर आएगा वो दिन चुनाव वाला, फिर वादा कीजिएगा कि फिर हम आपको रोजगार देंगे। इसी वादे में हम लोग जिंदा रहेंगे, इसी वादे के सारे जीते रहेंगे। तो शशांक, लगता है कि हमने अब पूरे मुद्दे को फिर बात कर लिया है। एक बात है, देखिए, तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक समय मांगा था। बस थोड़ी देर में इसको कंक्लूड कर देते हैं। तेजस्वी यादव ने समय मांगा और कहा कि मुझे जातिगत जनगणना पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना है, समय चाहिए। 48 घंटे की मोहलत दी। तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाया और मुलाकात हुई, और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। तेजस्वी यादव से राबड़ी देवी के आवास पर, जहां तेजस्वी यादव रहते हैं, वहां पर न जाने कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं, एसटीईटी, सीटेट, बीटेट, हर अभ्यर्थी तेजस्वी यादव से मिलते हैं। क्या इन्होंने कभी शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है इस मुद्दे पर कि आखिर इनको नौकरी कब मिलेगी? एसटीईटी के अभ्यर्थी लगातार इनसे मिलने जाते हैं, क्या अब कभी भी इन्होंने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है? मगध यूनिवर्सिटी का सेशन लेट है, जिसकी वजह से कई बार इनके दरवाजे पर गए हैं अभ्यर्थी, छात्र गए हैं। क्या इन्होंने राज्यपाल से कभी मुलाकात की है? नहीं। इनको अभी एक ही मुद्दा नजर आ रहा है, जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना हो जाएगी तो इनको पता चल जाएगा कि इनके जाति के कितने लोग हैं और ये जाति पर काम कर सकेंगे। और एक सबसे बड़ी बात, जातिगत जनगणना होगी तो 2
नुकसान होगा। पहला नुकसान ये होगा कि अगर किसी को पता चल जाएगा कि उसके जाति के कितने लोग हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति के बारे में सोचेगा, अदर जाति के बारे में नहीं सोचेगा। आप ये देख लीजिएगा, जिस जाति के जितने लोग होंगे उस जाति के उतने ही नेता सामने आएंगे। जिस जाति के कम लोग होंगे उनका कोई विकास नहीं होगा। आप लिख कर रख लीजिए। अब जातिगत जनगणना करा लीजिए और हम भी देखते हैं फरवरी 2023 का लास्ट डेट है कि यहाँ अभी उस समय तक जातिगत जनगणना हो जाएगी। चलिए फरवरी 2023 तक जातिगत जनगणना हो जाएगी तो दिसंबर 2023 तक बिहार में विकास भी हो जाएगा। चलिए 10 महीने लगेंगे। जब 9 महीने लग रहे हैं जातिगत जनगणना के लिए तो 10 महीने लगेंगे विकास के लिए। तो 10 महीने आपको दिया जाता है, यानी 2024 तक विकास भी हो जाना चाहिए। नहीं तो फिर अगर सांसद जो होंगे ना आपके वोट मांगने जाइएगा तो जनता वही कहेगी कि जातिगत जनगणना से जितना फायदा मुझे हुआ है उतना ही फायदा वोट देकर हम आपको दिखाएंगे। चलिए, तो आपने इस डिबेट में देख लिया कि असल मुद्दे क्या हैं और वास्तविक मुद्दे क्या हैं और बिहार में मुद्दे भी चल क्या रहे हैं। कचौड़े के डिब्बे में सारा कुछ सब कुछ डाल दिया गया है, बस एक ही मुद्दा भी चल रहा है, वो है जाति जनगणना। फिलहाल इस वीडियो में हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।